विधायक महोदय तो कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए, आप मेरे पास मत आइए, हम जाबो न करते हैं, अभी तक नहीं गए हैं। हमनी के सब तय हो गलो है, सब तय हो को हाँ सब तय हो गलो। कैंडिडेट एक ही गो हो, क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी, इनका हमने मान के लिए विधायक। भाई तो जीतेंगे कि ना? एकदम निश्चित। किनको आना चाहिए? सुरेश यादव को आना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं 20 वर्ष से 25 वर्ष से, तो उनको हम देख फिर रहे हैं। कांग्रेस ले लेगा सीट बता? कांग्रेस ले लेगा तो फिर तो चाहिए ना अनिल बाबू की कांग्रेस की मिल जाए और सो जातीय को मिल जाए, चाहिए रहे। एकदम चाह रहे हैं निश्चित। मगनी के चल गया था, कहा जीत के कुछ जीते हैं थोड़े, हार गए लेकिन कम अंतर था। अभी आरजेडी होना चाहिए टिकारी, आरजेडी होना। अगर वोट से नहीं हार गए तो हमने यहाँ लंटेन से चुनाव पक्का जीत है। इस बार मतलब पार्टी को कह दिया कि इस बार गलती ना कीजिए। ना हम हाथों जोड़ के बोले तेजस्वी जी के 3 साल गलती नहीं कीजिएगा और आरजेडी से टिकारी टिकट दिए, सुरेश यादव चुनाव जीतेगा। देखिए बिहार में बदलाव का ध्वज लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों यात्रा पे निकलने वाले हैं। उससे पहले हम भी यात्रा पे निकल गए हैं और मगध क्षेत्र में पहुंचे हैं। गया जिला का ये टेकारी विधानसभा है और टेकारी विधानसभा के डाक बंगला में हमको कुछ लोग मिल गए हैं। इधर आरजेडी के नेता हैं सुरेश बाबू, यहाँ से जिला परिषद के सदस्य भी हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बार टेकारी में, बिहार में और टेकारी में कितना बदलाव होगा। आपके नेता यात्रा पे निकल रहे हैं बिहार में बदलाव को लेकर के, क्या कहेंगे? हमारे तेजस्वी जी, मैं लालू जी, तेजस्वी जी का इतना फैन हूं जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर तेजस्वी जी पूरे बिहार के दौरा पर निकल रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि टिकारी होकर और अपना रथ को ले जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टिकारी में 20 साल से कोई हमारे आरजेडी का विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी टिकारी राष्ट्रीय जनता दल इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि पूरे मगध में उतना राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। मैंने बीते चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के बल पर यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार दिया गया था, लेकिन उसे भी हम लोगों ने जीतते जीतते उस छोर तक पहुंचा दिए थे। भले किसी वजह से हमारी रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ कोई कांग्रेस है ऐसा नहीं है, भले गठबंधन को टिकट दे दिया गया था लेकिन कांग्रेस का नहीं है। अभी अब हम तो ये कहेंगे कि हमारे कई लोग हैं, कई साथी हैं, उन लोगों से आप पूछेंगे कि टेकारी में राष्ट्रीय जनता दल के अलावे किसी पार्टी का कोई अगर संगठन है, अगर कार्यकर्ता है तो बताए। तो मैं स्वागत करता हूं तेजस्वी जी के और उनसे आग्रह करता हूं कि मैं नहीं, पूरे यहाँ की क्षेत्र की जनता ये मांग कर रही है कि टेकारी का बेटा ही टेकारी का अवर नेता होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, उसमें जीतने में कहीं एफर्ट नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी जी से कि मैं भी एक मजदूर की तरह अपना पूरा जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल में गुजार दिया है और मुझे भी शौक है कि मुझे भी एक बार कम से कम मौका दिया जाए। मेरा आग्रह रहेगा तेजस्वी जी से, और विशेष कुछ मैं नहीं कहूंगा। मैं एक दल का सिपाही हूं, दल के सिपाही के नाते दल के लिए समर्पित हूं। चाहे जो मुझे करना होगा मैं दल के लिए करूंगा, उसी के नाम पर जीता हूं, उसी के नाम पर मरता हूं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। कमलेश यादव नाम है। कमलेश यादव। क्या लगता है इस बार टेकारी में बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। क्या है, विकास नहीं हुआ है टेकारी? विकास कहाँ कुछ हुआ? 20 साल से हम इसी पर ही थे यार, परित है 20 साल से कुछ हो रहा है यहाँ? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना बढ़िया सड़क सब कुछ है। सड़क का एको सड़क है ऐसा ही, यही ना चोराबाज पर सड़क है। अभी इसमें सब तो बेचारा नदी पार होकर जाता है भर छाते में, तो यही सब है। नेता लोग जो है लोकल बेचारा चल रहा है टेकारी। क्या लगता है कौन बदलाव करेंगे यहाँ? हमने तो नेता जी के रख ले हैं, खा नेता जी रहेंगे सूर्य जी को। हाँ, लेकिन गठबंधन में टिकट पिछला बार भी कांग्रेस को चला गया था ना? तो वो तो चला गया था, मगनी के चला गया था, कहा जीत के कुछ जीते हैं थोड़े, हार गए लेकिन कम अंतर था। आरजेडी होना चाहिए टेकारी, आरजेडी होना। हाँ आरजेडी होना चाहिए। हाँ अपने कैंडिडेट नेता जी हैं। हाँ बस आरजेडी होना चाहिए। आरजेडी होना चाहिए। कांग्रेस का है ना? कांग्रेस जितने नहीं करेगा, यहाँ से जितने नहीं करेगा, जितने नहीं करेगा। चलिए देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाब यादव। गुलाब यादव, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल टिकारी। जिला उपाध्यक्ष है। चलिए क्या लगता है टेकारी में बदलाव होगा इस बार? टिकारी में बदलाव बहुत जरूरी है। काहे होना चाहिए? काहे जरूर होना चाहिए कि तबर जो कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस मैंने सीट यहाँ दे दिए थे और उनका यहाँ पंचायत अध्यक्ष तक नहीं है।
प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं है। हाँ। और सीट देते हैं ऊपर से, तो कहाँ से आएगा? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिल के उतना वहां तक लाए थे। एक उनका कार्यकर्ता था, एक कोई आया था यहाँ, सब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के काम किए थे। तो उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई काम करल नहीं है, तो उनका सीट कहाँ यहाँ होगा? कौन आधार पर होगा यहाँ? तो इसीलिए हम लोग तेजस्वी से जिसे मांग करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ लालटेन का सिंबल हो। और ये इतना दिन से जो हम लोग के 20 साल से विधायक नहीं है, विधायक विहीन टेकारी क्षेत्र है, जो अभी जो गरीब गुरबा कोई काम धाम ये सब जो होता है, जड़ी मनी अलोक ब्लॉक थाना, कोई थोड़ा मैंने जाति आय आवासीय बनावेला, उसमें सुरेश यादव अहम भूमिका निभाते हैं। जिला सुरेश जी को टिकट मिल जाता है तो जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। सब 20 साल से पूरा यहाँ पब्लिक जो गरीब गुरबा तबका के जो लोग हैं पूरा बैकवर्ड, सब सुरेश यादव को मैंने मांग कर रहे हैं। हम ही को मांग नहीं कर रहे हैं, इनका मांग है कार्यकलाप पर, जो कि काम कर रहे हैं गरीब गुरबा के आय आवासीय मैंने वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन ये लागी दौड़ते धूपते हैं। तो इसीलिए सब आदमी के दिल में बसल हैं। तो यहाँ के बेटा यहाँ के काम करे वाला ना चाहिए कि ऊपर पैराशूट से उतर के आ जाएगा और यहाँ की इतिहास भूगोल पते न है, कोई जानले है। तो सही बोल रहे हैं। और ये सुरेश जी जो हैं से यहाँ के बेटा हैं, यहाँ आज बाढ़ आ जाएगा तो सुरेश जी के कोई ना कोई परिवार तो यहाँ रहेगा, ये रहेंगे पटना में या दिल्ली रहेंगे, लेकिन परिवार रहेगा ना कोई तो वो तो देखेगा टेकारी के। बाहर वाला अब बाहर वाला आएगा तो चलिए जाएगा और परिवार यहाँ रहने का टेकारी के देखेगा के कौन माँ बाप है? तो इसीलिए हम लोग को क्षेत्र ये चाहिए और सुरेश यादव चाहिए कि काम कर रहे हैं और सबके दिल में बसल हैं, काम कर रहे हैं। क्या कहते भैया? कह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार हुआ, ग्राम पंचायत पूरा के हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय जिला परिषद है सुरेश प्रसाद यादव जी। अनिल बाबू के विकास अगर देखना है तो आप लौ से महुआ विघा पथ अभी आप नहीं जा पाइएगा। मोटरसाइकिल तो जब करे न करेगा, 4 व्हीलर की बात हो रही है, ना मोटरसाइकिल पैदल चप्पल खोल के जाए पड़ेगा। महमन्ना महादली टोला से केशव विघाट तक। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बिहार में जो है एकदम घरे घर पहुंचा दिया। आप सब जा करके देख सकते हैं। अभी सुरेश जी से जिला परिषद है हमारे क्षेत्रीय, एक जिला परिषद 5 में है महमन्ना, उसका जिला परिषद है अनुप्रिया। दोनों से हमने बात किया है कि दोनों का क्षेत्र जुड़ता है। 500 फीट आप पीसीसी दे दीजिए और 500 फीट संतोष जी दे देंगे। अनुप्रिया जो जिला परिषद क्षेत्र 5 की सदस्य हैं, वो दोनों मिलकर आश्वासन दिए हैं कि बरसात के बाद हम अपना जिला परिषद फंड से देंगे। विधायक महोदय मतलब विधायक महोदय तो कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए, आप मेरे पास में आइए। हम जब वो न करते हैं, अभी तक नहीं गए हैं। हमारे गांव में एक अति पिछड़ा समाज के चंद्रवंशी समाज के राम प्रवेश 2 वर्ष पूर्व में मैंने रेलखंड में उसको दुर्घटना हो गया, गिर गया किसी कारण, नियामतपुर चाकन के बीच में। उसका बेटा इंतजार करती रह गया उत्तरी पिंड के कि विधायक जी आ रहे हैं, लेकिन वो अपना खास जाति विशेष के यहाँ गए। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर 2 मिनट रुक लीजिए, कल 10वां है, इसके यहाँ भी घटना घट गया, लेकिन वहाँ रुके नहीं। जबकि केशव का बूथ से उनको पिछले चुनाव में 163 वोट था, अब आरजेडी गठबंधन के 160 वोट था, 3 वोट से लीडिंग है। इस बार अगर मान लीजिए आरजेडी से कैंडिडेट आते हैं कोई, तो जीतेंगे कि ना? एकदम निश्चित। इनको आना चाहिए, सुरेश यादव को आना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं 20 वर्ष से 25 वर्ष से, उनको हम देख रहे हैं। कांग्रेस ले लेगा सीट, बात है कांग्रेस ले लेगा तो फिर तो चाहिए ना अनिल बाबू की कांग्रेस के मिल जाए और जातीय को मिल जाए, चाहिए एकदम चाह रहे हैं निश्चित। उनको चुनाव लड़े में आसान हो जाता है। सेटिंग तो नहीं करा कर दिला देते हैं ना, सेटिंग फेटिंग अगर हो सकता है उतना ऊपर तक हमको पहुंच नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं आंतरिक कि हमको जातीय के मिले, उनको चुनाव लड़ाई आसान हो जाएगा, बहुत आसान। लेकिन सुरेश जी आएंगे तब मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन। पूरा मूड में है आप लोग? ना मूड में नहीं है, इनका कार्यकलाप से है। जैसे हमारे यहाँ और पहले भी जिला परिषद रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं है। 2001 से ही पंचायती राज का है। हमारे यहाँ 1 रुपया के काम कोई जिला परिषद नहीं किया। अनिल बाबू रहे 15 वर्ष विधायक, 5 वर्ष हमारे रहे अभय कुशवाहा विधायक। अभय कुशवाहा के को बोर्ड है कि हमारे यहाँ छायादार चबूतरा दिए हैं, लेकिन अनिल बाबू के 15 वर्ष में 1 जगह बोर्ड दिखा दिया हमारे गाँव में केशव विघा ना है। और खाली अभय कुशवाहा समय अभय कुशवाहा लीडिंग किया है, बाकी सब चुनाव में बूथ नंबर 283 पर लीड किए हैं। चलिए देखिए इधर भी हैं, क्या कहते हैं? सब लोग कह रहे हैं कि टेकारी में बदलाव होना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बता दीजिए। मेरा नाम बंटी यादव है, टिकारी राजद प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, प्रखंड अध्यक्ष हैं। बदलाव होना चाहिए, बदलाव दम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? देखिए बदलाव मेरा
पार्टी के तो है नहीं, तो हम तो बदलाव ना चाहेंगे कि मेरा पार्टी के आदमी लड़े और हमारे पार्टी के आदमी जीते और हमारे घर के बेटा जीते, तो हम तो चाहेंगे कि बदलाव हो जाए। हमने पूरे जमात पूरा टिकारी इनको लाना चाहते हैं। देखिए हमनी के सब तय हो गलो है, सब तय हो। हाँ सब तय हो गलो। कैंडिडेट एक ही को हो, क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी, इनका हमने मान लियो है विधायक, कि 20 साल से ही देख रहे गरीब गुरबा करी थे, तो हमने सब मान लियो है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, बैठे दाता नहीं मान गल। हाँ हमने तो विधायक ऐसु विधायक के जी हम इनका कहा सुरेश जी के, हमने विधायक जी, हमने के विधायक जी है यो तो क्षेत्र संख्या 4 के ही हैं जिला पार्षद, बाकी क्षेत्र संख्या 5 में भी काम करते हैं, क्षेत्र संख्या 3 में भी काम करते हैं। देखिए कि क्षेत्र संख्या 5 में हमरे 10 लाख के काम दिए हैं, 20 साल से काम नहीं हो रहा है, हमने के विधायक है नहीं, तो हमने के विधायक नहीं है तो जीते हैं तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एगो इस्माइलपुर में गली बहुत खराब था, वहाँ 10 लाख रुपए देने के काम किए, आपको क्षेत्र संख्या 3 में 10 लाख रुपया देने के काम किए, तो हमने के विधायक क्यों रहे और न रहे से कोई फर्क न पड़ो। सुरेश यादव जी हथुन, हम इनके विधायक माना यो और इनके चुनाव लड़ाए वो भी आपकी ऊपरे न गड़बड़ा जाता है, टिकटवा चल जाता है दूसर। ना आश्वासन तेजस्वी जी दे दिए हैं। देखिए उनका लालू जी तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी हम गए थे इनका कैलेंडर के विमोचन करावे, तेजस्वी जी इनका आश्वासन दिए हैं और टिकट कंफर्म है, यानी दुविधा में नहीं है, कांग्रेस को ना जाएगा ना कदम कंफर्म है। सुरेश जी का आरजेडी से टिकारी विधानसभा से टिकट मिलेगा। वो कह रहा था कि कांग्रेस को जाएगा तो फिर हार जाएगा। ना हम कांग्रेस के हम तेजस्वी जी आश्वासन दे दिया लंटेन से, हम कांग्रेस के क्या नाम ले? कांग्रेस के यहाँ कोई प्रखंड अध्यक्ष और कोई पंचायत अध्यक्ष और कोई वोटर है जी जो कांग्रेस हम नाम ले? पिछला बार भी मैंने तोहनिया का बल देखिए नेतृत्व जब यहाँ लंटेन था तो कोई मजबूरी कैंडिडेट के होता है, वो लहर था तेजस्वी जी के कि हमने सब लगल था कि न कन्हू से देता हमने वहाँ वोट देंगे। बाकी देखिए क्या स्थिति हुआ कि लास्ट में हमने का हारे पड़ गया, उनकी जिनका वोट टिकट दिए थे उन्हीं को ज्यादा वोट नहीं किया। हमें बहुत अफसोस है कि 2-2,500 वोट से हम हार गए, तो हमने यहाँ लंटेन से चुनाव पक्का जीत है। इस बार मतलब पार्टी को कह दिया कि इस बार गलती ना कीजिए। ना हम हाथों जोड़ के बोले तेजस्वी जी के 3 साल गलती नहीं कीजिएगा और आरजेडी से टिकट दिए सुरेश यादव चुनाव। तमाम जो आरजेडी के यहाँ पे नेता हैं कार्यकर्ता हैं सबसे हमने बात करने की कोशिश की और सब लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे कांग्रेस के थे उनको हम ही लोगों ने वहां तक पहुंचाया, जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी अगर वही गलती दोहराती है तो फिर से उन्हें टेकारी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अगर आरजेडी इस बार अपने कैंडिडेट को, अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारती है, टिकट देती है, तो इस बार तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करने का ये लोग काम करेंगे और तमाम इसके लिए एकजुट हैं और तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आरजेडी के सुरेश यादव के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और सुरेश यादव को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं।